ताइवान एम्प्लॉयमेंट गोल्ड कार्ड। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि जो 5-6 जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर पीआर लेने के लिए आपको नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। चाहे आप यूएसए को लेकर चलें, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को, चाहे आप यूके या आयरलैंड जैसी कंट्री को, इवन जर्मनी में भी जाकर आपको लैंग्वेज सीखना पड़ता है। तो मैंने बहुत सारी कंट्रीज में स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजा है और इवन बहुत सारे लोगों ने हमसे असिस्टेंस ली है। पहले मैं ये काम करता था पीआर के लिए भी, बट नोमाडेज हम सिर्फ जस्ट स्टडी को ही प्रमोट करते हैं। पहले क्या था कि जब पीआर लेते थे तो उसमें बच्चे को बहुत कुछ दिखाना पड़ता था। तो बच्चे और पेरेंट्स हमसे ये पूछते थे कि सर हमें कोई ऐसी कंट्रीज बताएं जहां पर इतना रिजिड प्रोसेस ना हो जितना कि अनदर कंट्रीज में है। तो ये एक लुक्रेटिव प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है ताइवान गवर्नमेंट ने, जिसको फिर मैं बता दूं ताइवान गोल्डन कार्ड कह सकते हैं, या ताइवान एम्प्लॉयमेंट गोल्डन कार्ड भी इसको कह सकते हैं। और इसका क्या बेनिफिट है, और ये कार्ड आपका लीड टू पीआर है, और इसमें क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू इस कार्ड से है तो आप अपना कमेंट्स अपना कोई भी क्वेश्चन है कमेंट्स बॉक्स में मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। और हमारी कंपनी को अप्रॉक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है, जहां पर हम उन बच्चों को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं और बच्चे की प्रोफाइल एनालाइज करने के बाद ही हम सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए कौन सी कंट्री बेटर है, जहां पर आपको फ्री में और इकोनॉमिकल स्टडीज मिल पाए और कहां पर आपकी स्टडी फर्दर लीड टू पीआर है। ऐसे ऑप्शंस भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो ये कार्ड क्या है जो अभी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, ताइवान गोल्ड कार्ड। तो इसमें सबसे पहले क्या है, ना तो आपको कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है अगर आपने ये कार्ड अप्लाई करना है, सबसे पहले ये बता दिया। ना ही आपको कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ना कोई आयल्स, ना कोई आपको कोई ताइवान की लैंग्वेज सीखनी पड़ती, चाइनीज लैंग्वेज वहां पर चढ़ती, उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ना ही कोई ओल्ड फंड की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ओल्ड फंड होने चाहिए, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये जो कार्ड है, जो ताइवान एम्प्लॉयमेंट गोल्डन कार्ड, इसको हम 4-in-1 कहते हैं। इसके अंदर 4 बेनिफिट्स हैं। इस कार्ड के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले ये कार्ड है आपको रेजिडेंसी परमिट प्रोवाइड करता है ताइवान का। तो उसका ड्यूरेशन क्या है, 1 साल से लेकर 3 साल का। अगर आप 1 साल की फीस पे करते हैं तो आपको 1 साल का मिलेगा, अगर आप 3 साल की फीस पे करते हैं तो आपको 3 साल का मिलेगा। तो इसकी जो फीस है मैक्सिमम 100 मतलब $200 लेकर चलें अगर आपने 3 साल का अप्लाई करना है। अगर आपका ड्यूरेशन कम है साल वाला तो उसकी फीस आप नेट से भी चेक कर सकते हैं। तो अभी इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे अप्लाई किया जा सकता है, उसके भी स्टेप 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बता दिया कि 4-in-1 कैसे है। तो आपका ये रेजिडेंसी परमिट भी है और इस कार्ड के ऊपर आपको वहां पर राइट्स है वर्किंग करने के। आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास जाकर वर्क कर सकते हैं, जिसको हम ओपन परमिट कहते हैं। और इवन इसी कार्ड के ऊपर यह भी फीचर है कि आप अपना वहां पर बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फोर्थ फीचर क्या है कि ये मल्टीपल एंट्री कार्ड है, आप नंबर ऑफ टाइम्स ताइवान जा सकते हैं और आ सकते हैं। तो कितने बढ़िया फीचर बता दिए इस कार्ड के। और मैं फिर बताया कि हमें हर कंट्रीज की पीआर की पॉलिसीज के बारे में भी ज्ञान है। तो जितना भी मैंने कंट्रीज के साथ ताइवान को कंपेयर करता हूं तो ये सबसे इजीएस्ट वे है वहां का, ये अगर आपने गोल्डन कार्ड लेना है। क्योंकि बाकी कंट्रीज में देयर इज ए रिजिड प्रोसेस है, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज को चेक किया जाता है, ऐसे बहुत सारे उसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ पैरामीटर्स हैं, तो उनके बारे में भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो फीचर्स के बाद अभी इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनको अप्रोक्स आई थिंक सो 10 से 12 फील्ड में बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है। वो कौन कौन से हैं, अगर मैं साइंस के बारे में डिस्कस करूं, अगर आपके पास साइंस से रिलेटेड कोई भी डिग्री है, अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई डिग्री है, आप इकोनॉमिक्स के रिलेटेड डिग्री है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिग्री है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई डिग्री है, कल्चर एंड आर्ट से रिलेटेड कोई डिग्री है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिग्री है, लॉ से रिलेटेड डिग्री है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई डिग्री है, जहां आपके पास डिफेंस का एक्सपीरियंस है, आपने डिफेंस में कहीं पर जॉब की है या जॉब कर रहे हैं, तब भी आप इस कार्ड को ले सकते हैं। ये जितनी भी मैंने फील्ड्स बताई हैं, इन फील्ड्स की वहां पर रिक्वायरमेंट है। इन फील्ड से जो लोग के पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट एजुकेशन हैं, तो वो इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ताइवान गवर्नमेंट को स्किल्ड जो टैलेंटेड ग्लोबल टैलेंट है उनकी रिक्वायरमेंट है।
तो अभी मैंने इनके चीजों के बारे में बता दिया है। बताने के बाद उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा है इस कार्ड को देने के लिए। तो सबसे पहले क्या है कि आपको एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट नहीं है इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए। लेकिन अनदर क्राइटेरिया क्या है कि उन्होंने ये बताया कि जो भी मैंने आपको जो फील्ड बताई है, इन फील्ड में आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। आपके पास मास्टर डिग्री है, पीएचडी डिग्री है इन फील्ड से, तो आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने फिर बताया हाईली स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है, और साथ में नंबर ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस है। जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतने मैक्सिमम चांसेस हैं इस कार्ड को आपको ग्रांट होने के। तो सबसे पहले एजुकेशन इन फील्ड्स में मैंने बता दिया। जितनी अच्छी एजुकेशन, भी आप कहेंगे मैंने बीए की हुई है सर और मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस, क्या मैं इस कार्ड को अप्लाई कर पाऊंगा? उनके लिए ये कार्ड लेना काफी बिग चैलेंजेस रहेगा। तो पहला क्राइटेरिया ये बता दिया है। और उन्होंने क्या बताया, अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, जस्ट आपके पास डिग्री है, तो उन्होंने ये बताया कि अगर आपके पास प्रेजेंटली जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, उन्होंने उसके अंदर एक सैलरी मेंशन किया कि अगर आप इतनी सैलरी पर मंथ ले रहे हैं, इधर आप इंडिया में है किसी भी कंट्री में है, तो भी आप एलिजिबल हैं इस कार्ड को। जहां तो आपके पास उतनी अप्रोप्रिएट सैलरी हो, जहां आपके पास वो क्वालिफिकेशन हो, दोनों में से कोई चीज है। तो इन दोनों में से कोई भी चीज को आप फुलफिल करते हैं तो इस कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेसिंग टाइम 1 मंथ से लेकर 3 मंथ है। ये भी बहुत शॉर्ट स्पैन में आप ये कार्ड का जो आपका डिसीजन भी आता है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है, वहां की गवर्नमेंट टैक्स इंसेंटिव भी इस कार्ड होल्डर को प्रोवाइड करती है। अगर आपकी कोई अर्निंग कुछ अप्रोप्रिएट लेवल पर है, जाने के बाद जब आप ताइवान में पहुंच जाते हैं, तो आपको टैक्स इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। और इसके अलावा क्या है कि आप इस कार्ड के ऊपर अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं इस कार्ड के, अगर आप इसको गेन कर लेते हैं। इवन हम ताइवान में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भी भेजते हैं। इंडिया से हम बहुत सारे स्टूडेंट को वहां पर बैचलर, मास्टर, पीएचडी करने के लिए भी भेजते हैं। और ताइवान में भी इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है अगर आपको वहां का स्कॉलरशिप मिल जाए। और इवन अगर आपकी पेड स्टडी आती है तो वहां की जो ट्यूशन फीस है अप्रोक्स 1.5 लाख से लेकर 3 लाख की पर ईयर की है। तो ताइवान भी आज की डेट में एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज के लिए, क्योंकि पार्ट टाइम वर्क अलाउ है, पोस्ट स्टडी परमिट भी है, स्पाउस भी आप साथ में ले जा सकते हैं। ये जो कार्ड है फर्दर आपको वहां की परमानेंट रेजिडेंसी भी प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज है वो वहां जाकर आप देख सकते हैं कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज है। अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इस कार्ड को हमारी कंपनी भी प्रोसेस करती है। और हम आपकी प्रोफाइल देखने के बाद आपको बता सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पर कहाँ पर आपका ये जो कार्ड है अप्रूव हो सकता है, कौन से प्रोफेशन के अंदर। तो इसकी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हम लेते हैं अप्लाई करने का। अगर वो आप चार्जेस जानना चाहते हैं कैसे अप्लाई करना है, तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।